बच्चों ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में कराने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई थिंक किया था। अच्छा, अभी एक बच्चे की डिमांड आ रही थी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 है ना, रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है ठीक है, पहले इसे कराएं। क्वेश्चन नंबर 25 कराएं क्या? सर बस उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में थी। अच्छा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मुझे बैलेंस शीट में रहेगा। हाँ, दूसरा बच्चा बोलो। सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 25 करा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की डिमांड ज्यादा आ रही है, ये मैं कराता हूं आपको। ओके, बस 1 मिनट ही कराऊंगा, नहीं इसको समझा दूंगा जहां पर परेशानी है बच्चों को। बेटा सुनो, क्वेश्चन नंबर 25 जिनका डाउट है, हम कैपिटल को एज इट इज रहने देंगे। जनरल रिजर्व का क्या करोगे बच्चों, बोलो। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, इसमें कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, तो आप इसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में चलिए, हम बता रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स है यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहाँ पर इनका आ जाएगा बैलेंस बीडी। एक्स और वाई का कितना आएगा बच्चों? 52,000, 54,000। ये जर्नल रिजर्व को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इधर ओल्ड रेशो में। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन है? क्लेम है कितने का? 6,000 का। रिजर्व कितना है बच्चों? 10,000 का। तो कितना वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर? 10,000 का रिजर्व है, 6,000 का क्लेम है, तो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। एसेट साइड से क्या क्या राइट ऑफ करते हैं? गुडविल अपीयर होता है, उसको राइट ऑफ कर दोगे 8,000 को 5:3 में, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दोगे। कितना है? 800, 500 और 300। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे जाने पर गुडविल, बच्चे गुडविल बना करके एंट्री कर देंगे। गुडविल कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर बताओ? गुडविल आएगा 7,500 प्लस 4,000 प्लस 20, 6,500। सर 12,000 आएगा। 14,000 डिवाइडेड बाय 3, 6,000 इंटू 2, 12,000 आ गई गुडविल। गुडविल आ गई 12,000। ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो है इनका 3/8 और 5/8। और ओल्ड क्या था इनका? ओल्ड था बच्चों इनका 5:3, तो 5/8 और 3/8, तो सेक्रीफाइस आ गया 5 - 3, 2/8 और -2/8, तो गेन कर रहा है y। एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? y to x। बच्चे ये समझ में आ गई या नहीं आई? गुडविल थी 12,000 की, कितना गेन कर रहा है? 2/8 मतलब 1/4, 3,000। ये बात क्लियर है? एंट्री बनाई थी गुडविल की, समझ गए बच्चे? अब जब पीछे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल में क्या करेंगे? y के तो डेबिट में लिख दो, y के तो डेबिट में लिख दो 3,000, और x के क्रेडिट में लिख दो 3,000। y में आ जाएगा x कैपिटल और x में आ जाएगा y कैपिटल। बात ठीक है बच्चे, समझ गए या नहीं समझे? और जनरल रिजर्व था 4,800 डिवाइडेड बाय 8, 3,000 और 1,800। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन 4,000 को डिवाइड करेंगे 8, 5, 2,500, 1,500। आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट और बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे बच्चों? चलिए मैं यहाँ पर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। मशीनरी और स्टॉक, बेटा आप बताओ, आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आ रही है अभी रीवैल्यूएशन की। पुराना कितना है मशीनरी? ओल्ड वैल्यू कितनी है मशीनरी की? बताओ जल्दी से देख के। 38,000। अभी हो गई 45। एसेट इंक्रीज हो गया तो किधर आएगा? क्रेडिट में। कितना आएगा? 7,000। स्टॉक हो गया 8,000 का। पुरानी वैल्यू कितनी है स्टॉक की?
9,000। तो स्टॉक हमारा हो गया कम, किधर आएगा डेबिट में, कितना आएगा 1,000। तो क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट हो गया कितना 6,000 का। 6,000 का गेन है, पार्टनर्स में डिवाइड कर दो एक्स और वाई में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था 5:3, 8। तो डिवाइड करने पर बच्चों ये हमारे पास 1 मिनट, स्टॉक इंक्रीज हो गया, सॉरी स्टॉक तो इंक्रीज हुआ है, क्या कर रहे हैं हम, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा 1,000, 8,000। तो ये बच्चों हमारे को क्या मिल गया, गेन मिल गया, रीवैल्यूएशन से होने वाला गेन 5:3 में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ गई 5,000, 3,000। ठीक है, अब इसे हम कहाँ पुट करेंगे, रीवैल्यूएशन का गेन है, कैपिटल के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। कितना है 5,000 और 3,000। बेटा इसके बाद टोटल करो और माइनस करके बैलेंस सीडी कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है 52, 55, 62,500। इधर आ रहा है 54, 54 और 63,300। माइनस कर देंगे 6,300, 57,000। इधर माइनस कर देंगे 5,500 तो 55,500, 5,000 माइनस करेंगे तो 57,000 आ रहा है। ये भी एक मिनट, कैपिटल में इनका बैलेंस 25, कैपिटल 54 और 56। एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं तो हुई। ये रिवैल्यूएशन का जो आपने क्रेडिट साइड में सॉरी बायस कैपिटल आपने शायद गलत लिखा है क्रेडिट साइड में। ये एंट्री देख लेते हैं, एंट्री में क्या किया था हमने, एंट्री में बनाया था गेन कौन कर रहा है, वाई कर रहा था ना बच्चों गेन। तो यस सर। तो एंट्री तो वाई डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट होगा। हाँ जी, वाई डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट होगा, और अमाउंट आ रहा था कितना 3,000। हाँ तो वाई के डेबिट में जाएगा, वाई के डेबिट में जाएगा, वाई के डेबिट में गया, ठीक है। और एक्स के, अच्छा एक्स के क्रेडिट में जाएगा, ओके ये गड़बड़ थी। ठीक है, ये आ गया 65,500। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5,000 बढ़ जाएगा, ये 5,000 इंक्रीज हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 52, 55, 55, 60, 63, 65,500। और इधर आ रहा है आंसर में शायद गड़बड़ है, इसमें पहले भी मुझे ध्यान आ रहा है कुछ थी इसमें गड़बड़, 1,500 और 3,000 वो बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। अभी 60,300 माइनस करेंगे हम 6,300, 63, 54,000, ये आ गया 54,000। और इधर आ जाएगा 65,500 माइनस 5,000, 60,000। आंसर ठीक है, ओके हो गया 60 और 54। चलो ठीक है, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। और अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जब बनाओगे तो कैपिटल कितनी लिखोगे बच्चों बोलो, बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसी बनेगी, कैपिटल एक्स की लिख देंगे 60, वाई की लिख देंगे 54। ठीक है, जनरल रिजर्व आएगा क्या अभी बताओ, जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब नहीं आएगा। ईपीएफ आएगा, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व आएगा बच्चों बताओ, आएगा। आपने क्या किया, तो सर नहीं आएगा। 4,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, कितना बचा हुआ है बताओ, 6,000। 6,000 बचा हुआ है। इसे नाम चेंज कर दो, क्या लिख दो, क्लेम। कितना 6,000। बात समझ गए। एंट्री क्या करते थे वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व की, WCR डेबिट 10,000 रुपए, तो 10,000 रिजर्व तो आपने कैंसिल कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, वर्कर्स का क्लेम। कितना क्रिएट कर दिया 6,000। तो ये वाला अमाउंट जाएगा यहाँ पर, बाकी का आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एक्स और वाई में। तो ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है ये दिखाई जाएगी। क्रेडिटर सेम आएगा, गुडविल आएगी क्या, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पुरानी गुडविल नहीं आती कभी भी। मशीनरी कितनी आ जाएगी 45,000। फर्नीचर सेम आएगा, डेटर सेम आएगा, स्टॉक कितना आ जाएगा 1,000 प्लस कर देना। बैंक बैलेंस सर क्लेम तो आएगा ना, हाँ क्लेम आएगा, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम आएगा 6,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो नहीं आती।
बन गई बच्चे बैलेंस शीट? हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे चले। यस सर। Yes, ओके sir. ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बैलेंस शीट दी गई है, गुडविल का अमाउंट नीचे दिया गया है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज आ रहा है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 5:3 अमर, तरुण, अखिल, पढ़ना है बस, इंपॉर्टेंट। न्यू रेशियो 2:1। स्टॉक इंक्रीजेस टू 220। पहले कितना था स्टॉक? 2 लाख का। बच्चों कितना इंक्रीज हुआ? 20,000 इंक्रीज हुआ। 2 में का मतलब है कि नाउ इट्स वैल्यू बिकम 220। पहले 2 लाख थी, अभी 220 हो गई। रिड्यूस बाय 2000, प्रोविजन रिड्यूस हो गया है 2000 से। फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। कंप्यूटर रिवैल्यू टू 270। पहले था कंप्यूटर 3 लाख का और अब हो गया 270 का, तो कितना रिड्यूस हो गया? 30,000। गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपीज। बच्चों अब आएगा सारा खेल, जो सारा काम अभी हमने किया था ना, ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। मतलब एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज में आप देख रहे हैं चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। परंतु क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाना है? पुरानी वैल्यूज पर दिखाना है, ऊपर वाली वैल्यू पर दिखाना है। अच्छा तो हम क्या करें फिर? कुछ ना करें, छोड़ दें इसको, ऐसी सर छोड़ दें। एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री से पहले बताया था कि रिवैल्यूएशन के लिए हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, क्या बना करके? क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना बनाए निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट क्या बनानी पड़ेगी यहाँ पर? विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। ठीक है। दे डिसाइडेड। अच्छा जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों इसके लिए? रिवैल्यूएशन के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यही एंट्री होती थी ना, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज नहीं करना, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दे आल्सो डिसाइड दैट जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस बी कैरीड एट द सेम वैल्यू। बच्चों बताओ क्या करें? जर्नल रिजर्व को भी हमें सेम वैल्यू पर दिखाना है, तो हम कौन सी एंट्री दें जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट के लिए? बताओ बताओ बताओ, कौन सी एंट्री? सर पीएनएल की तो 30,000 ही होगी। हाँ 30 Distribute. है 80 है, नहीं 2 एंट्री बनती थी ऐसे। देखो एक P&L जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC, एक तो ये थी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करते थे। दूसरा इसके लिए बताई थी मैंने एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बताई गई थी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये दोनों ही एंट्री थी प्रॉफिट के लिए, रिजर्व के लिए। अब ये बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सी बनेगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हमें शो करना है सेम वैल्यू पर, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो कौन सर सी गेनिंग टू सैक्रिफाइस Adjustment entry. एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों देखो गुडविल के लिए भी कौन सी एंट्री बनती है? गुडविल 2। एक ये वाली गुडविल थी जो पीछे एसेट साइड में थी, उसको तो राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। और जो गुडविल वैल्यूड होती है इसके लिए कौन सी एंट्री बनती है? बताओ बोलो। सर इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और यहां पर प्रॉफिट के लिए भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बात समझ रहे हैं बच्चों? हर चीज के लिए क्या एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लास्ट में इसलिए इसने बोल दिया पढ़ो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एंट्री कर दो। तो इन तीनों का अमाउंट मर्ज करो और एक सिंगल एंट्री बना दो। कौन सी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बात किसी को प्रॉब्लम है बच्चों तो बताओ मुझे। सर जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसका क्या करना है? बैलेंस शीट में गुडविल अभी है नहीं, अगर होती तो हम उसे राइट ऑफ कर देते, लेकिन वो राइट ऑफ इसीलिए नहीं इसने दिया, तो फिर दूसरी एंट्री बन जाती। ठीक है ना? ओके सर। और ये अलाउड भी नहीं है। AS26 आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता, कानून हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता। ऐसा नहीं कर सकते, पुरानी गुडविल को तो खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंट्री बनानी है। तो अमाउंट फाइंड कर लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। अमर, तरुण और अखिल। ओल्ड रेशियो बच्चों 532 और नया रेशियो 2:1। 532
और बच्चों 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5, ये आ गया 0, ये आ गया 1/4 -1/10, 1/10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/10। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है तरुण। ठीक है बच्चों, तो एंट्री तो बात समझ गए आप। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बोलो। तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, अमर कैपिटल क्रेडिट। एंट्री तो ये बनेगी, लेकिन इस अमाउंट में इस एंट्री में अमाउंट कितना डालें, अभी वो परेशानी है। तो हमें यहाँ पर काम करने हैं बच्चों। सुनो, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट फाइंड कर लो। नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है। ये देखो, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, प्लस करूं या माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस है, बोलो बच्चों। स्टॉक सब प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। कितना है, 20,000। अरे भाई रुको, आराम से आराम से आराम से, गुस्सा नहीं। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 20,000। दूसरा, प्रोविजन रिड्यूस बाय, प्रोविजन लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है लॉस, प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का। फर्नीचर रिड्यूस होगा तो लॉस हो रहा है लॉस लॉस। होगा। कितना हो रहा है बच्चों, फर्नीचर का 20% हो गया 10,000 रुपए। आगे देखो, कंप्यूटर रिड्यूस टू 270, सर लॉस होगा। माइनस हो जाएगा 30,000। तो यही आइटम है सिर्फ रिवैल्यूएशन के। तो नेट इफेक्ट आ गया 30 और 10, 40,000 माइनस का है, 22 प्लस का है, तो माइनस में आ गया 18,000। तो ये क्या बन गया बच्चों, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, एक एंट्री तो इसके लिए बनानी थी। आगे चलो, अब दूसरी एंट्री किसके लिए बनानी थी, गुडविल के लिए। एक एंट्री तो इसके लिए बनानी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दूसरी एंट्री बनानी थी गुडविल के लिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गुडविल कितनी है हमारे पास, 1 लाख। तीसरी एंट्री आपको किसके लिए बनानी थी, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ध्यान देना बच्चों, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। जनरल रिजर्व कितना, 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 30,000। तो बच्चों एक बार फिर से, गुडविल के लिए तो हमेशा ही एंट्री बनती है कौन सी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हमने नई बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना, तो इसकी भी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इनकी भी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आइटम हो गए हमारे पास 4, लेकिन बच्चों एंट्री करने को बोला है क्वेश्चन ने सिर्फ एक। तो हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, चारों का बच्चों हम कर लेंगे फिर सम। ठीक है, और सम कितना आ रहा है, 80, 30, 110, 120 माइनस 18,000, कितना आ गया बच्चों, 1,02,000। सिंगल फिगर आ गई। तो अब इस सिंगल फिगर के लिए आप एक सिंगल एंट्री बना दो। सर 1,92,000 होगा। 8, 3, 11, अच्छा ऊपर 1 लाख है, सॉरी मैंने सर 1 लाख है ना। हाँ जी, 10,000 काउंट कर लिया। 8, 3, 11, 210 माइनस 18, 192। 192 का नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो बच्चों अमाउंट कितना होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था सिंगल एंट्री करो। 1,92,000 का कितना आ रहा था गेन और सैक्रिफाइस बच्चों, सर 1/10 और माइनस 1/10, 1/10 और 1/10, 1/10 और 1/10, तो 19,200 रुपए आ गया और 19,200 रुपए आ गया। बात समझ गए बच्चों, किसी को कोई परेशानी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को। हमने एंट्री कर दी, और अब सुनो, इसने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, इसने कैपिटल अकाउंट बनाने को भी नहीं बोला, तो हम क्यों बनाए, यहाँ तो बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है। एक बात बताओ, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, सुनो मेरी बात, मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, क्या कैश में कोई चेंज दिखाओगे, बोलो यस और नो, सेम आ जाएगा, बैंक सेम, बिल्स रिसीवेबल सेम, डेटर्स भी सेम, क्योंकि इसने कहा था कि ये वाले चेंजेस बुक्स में शो नहीं करने, इसीलिए तो हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइस किए।
तो ये सब वैल्यूज चेंज हो तो रही हैं स्टॉक, प्रोविजन, फर्नीचर, कंप्यूटर की, परंतु हमने इसका चेंज शो नहीं करना है, हमें इनकी ओरिजिनल वैल्यू जैसे पड़े हुए वैसे रहने दो, सब एज इट इज। देखो नई बैलेंस शीट का टोटल भी 9 लाख किया जाएगा। बात समझ गए? बोलो यस तो और सर नो। मतलब हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है? नहीं बनानी है, बनानी है, उसने बोला है बनानी है, लेकिन ऐसे एज इट इज लिख दो। सर क्यों बनाए जब बनाने, जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अभी मैं बता रहा हूँ चेंज कहाँ होगा, मैं बता रहा हूँ चेंज होगा हल्का सा। क्रेडिटर सेम, बिल्स पेबल सेम, जर्नल रिजर्व आएगा, बोलो यस और नो। नो यस सर। सर आएगा, यस सर जर्नल आएगा। रिजर्व आएगा Yes, क्योंकि sir, आएगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री नहीं दी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हमने है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो है हमारे पास। जर्नल रिजर्व आएगा, P&L आएगा, तो सर फिर बदलाव क्या, हम बनाए क्यों बेटा, बदलेंगे इनकी कैपिटल। कैपिटल क्यों बदलेंगी, आपने एंट्री बनाई ना अभी, एंट्री क्या बनाई थी बताओ, एंट्री क्या बनाई थी बोलो बच्चों, एंट्री बनाई थी तरुण टू अमर, ये बनाई थी ना। तो बताओ तरुण की कैपिटल कम हो रही है बढ़ रही है? सर कम हो रही है। तरुण की कैपिटल डेबिट होने का मतलब है कम हो जाना, तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो तरुण की कैपिटल से 19,200 माइनस कर दो, और अमर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, नहीं बढ़ रही है। इंक्रीज हो रही तो बस ये चेंजेस आएंगे, और अखिल में कोई चेंज नहीं है तो इसकी कैपिटल सेम रहेगी। नई बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन एज इट इज फिगर्स को लेकर के कितनी देर में आपको दूं। ओके बच्चों देखिए इधर, सबसे पहले ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास 4 पार्टनर्स है PQRS, जिनका ओल्ड रेशियो है 1423, और बच्चों इनका न्यू रेशियो देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो नया रेशियो हो गया इक्वल, ओल्ड रेशियो है 1423। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लो। आगे क्वेश्चन में बच्चों गुडविल दी गई है, गुडविल के लिए क्या करते थे आप, एंट्री बनानी आती है, एंट्री बनाएंगे। पहला काम सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा आप ही से करवाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, कितने बच्चे कर चुके, करो जल्दी से। जब ये हो जाएगा तो दूसरा काम करना है बच्चों, एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल की एंट्री करिएगा। जब ये भी हो जाएगा तो इसके बाद ये कहता है वर्कर्स का क्लेम कितना हो गया बच्चों, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना था हमारे पास 1,70,000, और नीचे क्लेम कितना बोल रहा है बच्चों 2 लाख। जब क्लेम ज्यादा होता है 30,000 का क्लेम ज्यादा है, और जब क्लेम ज्यादा होता है तो रिजर्व कम पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा लॉस कहां पर दिखाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, या जर्नल एंट्री कर लो, चलो इसकी भी एंट्री कर लो। एंट्री कर दो किस चीज के लिए, फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कैसे बनाओगे एंट्री, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है बच्चों हमारे पास 170, और वर्कर्स का क्लेम कितना है, वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन क्लेम है 2 लाख। तो बच्चों लॉस कितना पड़ रहा है एक्स्ट्रा 30,000, एक्स्ट्रा लॉस किस अकाउंट में दिखाया जाएगा बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो देखो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में 30,000 आप दिखा रहे हैं, कहां से आया, वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन क्लेम का आया, बात समझ गए। और ये हमारा लॉस हो गया जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो 3 काम यहाँ पर हो चुके हैं, 4th आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से ये 4 काम करिए बच्चों, आप अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूं, आप मेरे को कॉपी नहीं करेंगे ना, मैं आपका देखूंगा, ठीक है। चलो डील हो गई बच्चों। ओल्ड रेशियो 1423, 1 4 5 6 7 3 10, 1/10, 4/10, 2/10, और बच्चों 3/10, माइनस कर देंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो ये आ गया 1/10 माइनस 1/4 बच्चों -3/20 -3/20, 4 - 10, चलिए ठीक है। इसका क्या आ रहा है बच्चों
3/20 3/20। आर का क्या रहा है? -1/20 -1/20 और इसका आ गया 1/20। 1/20 तो जो माइनस वाले होते हैं वो हो गए गेन। सर बुक में गलत दे रखा है। क्यों? सर 6/40 दिया हुआ है। हाँ 6/40 बेटा 3/20 बात एक ही होगी ना, काट दो, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? गुडविल की एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? पी डेबिट आर डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्यू और एस। टू क्यूज कैपिटल टू एस कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? हम एंट्री कर रहे हैं गुडविल की, तो गुडविल का अमाउंट उठाएंगे। गुडविल का अमाउंट है 270। 270 का 3/20 2,70,000 का बच्चों 3/20 270 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3 81,000। ये हो गया 81,000। 1/20 इसका 27,000 आ गया। यहाँ पर 3/20 है क्यू का, तो ये भी 81,000 हो जाएगा। एस का 1/20 है तो ये भी 27,000 हो जाएगा। बच्चों किसी को इन चीजों में कोई परेशानी हो तो प्लीज करके बोल दो मुझे। पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा गुडविल की एंट्री, तीसरा वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ रीवैल्यूएशन। अगर हो गया तो बताओ और नहीं हुआ तो पहले इसे कंप्लीट करो। ये बच्चों कैलकुलेशन हो गई है गलत, इसे एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 270 का 3/20 क्या आ रहा है बच्चों? 500 40,500 और ये आ रहा है 13,500 30,500 13,500 13,500 1/20 तो 13,500 40,500 ये 13,500 इसे करेक्ट करेंगे फिर आगे चल रहे हैं। आइए बच्चों अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस काम को करने के लिए अगर पार्टनर्स को जरूरत पड़ेगी तो वो कैश लेकर के आएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फर्म ने कैश पे कर देगी। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सारा काम हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का कैपिटल अकाउंट में होगा। पार्टनर्स कितने हैं? 4, जगह छोटी पड़ेगी। ओके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। पार्टनर्स है हमारे पास 4, पी क्यू आर एस। हर पार्टनर के लिए डेबिट और क्रेडिट। जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे बच्चों तो शुरुआत किससे करते हैं कैपिटल अकाउंट की? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कैपिटल Credit अकाउंट side। क्रेडिट सर साइड में बैलेंसेस। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस से। तो हम पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस को पुट कर देंगे यहाँ पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? ये है हमारे पास 2, 3, 4, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, 5 जीरो लगाने हैं आगे। अब आगे क्या करना है बच्चों? इसके बाद में हमने वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को तो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया था। रिवैल्यूएशन आपने बनाया तो लॉस आ रहा है। PQRS का लॉस किधर जाएगा? कैपिटल के डेबिट में या क्रेडिट में? लॉस कैपिटल को कम करता है। कैपिटल कम होती है तो डेबिट में, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में। तो इधर लिख दो रिवैल्यूएशन से होने वाला लॉस PQRS 3, 12, 6, 9 3,000 12,000 6,000 9,000। ये 2 काम हो गए। इसके बाद में गुडविल की एंट्री बताओ बच्चों। डेबिट कौन हो रहा है एंट्री में गुडविल की? बताओ जल्दी से बताओ। गुडविल की एंट्री में डेबिट कौन कौन हो रहे हैं? पी और आर। पी और आर डेबिट हो रहे हैं। तो मेरे को ये वाली रिवैल्यूएशन वाली बात नहीं समझ आई, लॉस वाली। ये रिवैल्यूएशन का लॉस समझ में आ गया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था आपने?
यस सर बनाया था। लॉस आ गया उसमें, यस सर। लॉस को कहाँ भेजा जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में, और जब पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा कोई भी अमाउंट तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, सर कम करेगा। कम करेगा, और कैपिटल कम होगी तो किधर लिखेंगे हम, डेबिट साइड। डेबिट साइड। अब अच्छा, समझ गए, ठीक है Yes, बेटा, वेरी गुड। मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने तो पूछा, आपने सारा बता दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एंट्री गुडविल की, पी और आर डेबिट है, ये समझना, ये वाला समझ में नहीं आता बच्चों को। पी डेबिट है, बोलो यस और नो। आर डेबिट है, तो जब हम कैपिटल में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल कम हो रही है, पी और आर की, तो हम किधर लिखेंगे, पी में अमाउंट, डेबिट साइड में कितना है 500 और 13,500, पी और आर की कैपिटल डेबिट हो रही थी तो हमने डेबिट में डाल दिया अमाउंट, और लिखेंगे किसकी वजह से डेबिट हो रही है भाई, ड्यू टू सर क्यू और एस की वजह से। टू क्यूज कैपिटल एंड एस कैपिटल, एंड एस कैपिटल लिख दो। बात ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो तो बताना बच्चों। ये कहां से आया, ये एंट्री से आया, ये एंट्री की पोस्टिंग है, ठीक है। पी और आर डेबिट है तो हमने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट कौन हो रहा है गुडविल, किसको मिली है, क्यू और एस को, तो क्यू और एस के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्यू में क्रेडिट है 40,500 और एस में क्रेडिट है 13,500। किसकी वजह से, बाय पी कैपिटल एंड बाय आर्स कैपिटल। बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो बोल देना, अभी मैं रुकूंगा और आपसे पूछूंगा कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले एडजस्टमेंट। इसके बाद बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम, ये जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। बच्चों कितनी कैपिटल नजर आ रही है आपको पार्टनर्स की, आपको 14 लाख नजर आ रही है, लेकिन हम हमेशा इस वाली कैपिटल को काउंट नहीं करेंगे एडजस्टमेंट की करते समय। हम कौन सी कैपिटल को काउंट करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल को। सर एडजस्टेड कैपिटल है कहां क्वेश्चन में, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, बोलो यस और नो। तो कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया है वहीं से आपकी एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी बच्चों, देखो अब पी क्यू आर एस का क्रेडिट का टोटल कितना है और डेबिट का टोटल कितना है वो बताओ। पी का क्रेडिट का टोटल कितना है 2 लाख, क्यू का 3,40,500, आर का 4 लाख और एस का 5,13,500। बच्चों समझ में आ गया मैंने कहां से वैल्यू उठाई है, ये Yes, मैंने sir. कैपिटल का बैलेंस कर लिया, टोटल ऑफ क्रेडिट कर लिया। डेबिट में टोटल क्या है 3 और 40, 43,500 है, इसका 12,000 है। आर का 6 और 13 19,500 है और एस का 9,000 है। अब एडजस्टेड कैपिटल ये है पार्टनर्स की, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ जी, तो हमारे पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई, पी की कितनी है 1,56,500, इसकी है 3,28,500, आर की है 20 माइनस कर देंगे 3,80,500 और एस की है 9 माइनस कर देंगे तो 5,04,500 रुपए। तो बच्चों टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी चारों पार्टनर्स की, जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट बताओ। 156, 328, 380 और 5,04,500, चारों को ऐड कर दो तो चारों की कैपिटल आ गई है बच्चों 13,70,000। ये समझ में आ गई सभी को, फिगर पता चल गया क्या है। तो दिस विल बी द एडजस्टेड कैपिटल of PQRS in future which they have to maintain in their new ratio। क्वेश्चन ने भी यही कहा है कि कैपिटल पार्टनर्स को एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में। पहले ये देखो कैपिटल है कितनी चारों की 13,70,000 और चारों को ये कैपिटल किस रेशियो में मेंटेन करनी है, न्यू रेशियो में। तो चारों में डिवाइड कर देते हैं पी क्यू आर और एस में। तो बच्चों जब हम इसे चारों में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आ रहा है डिवाइड करके, चारों का न्यू रेशियो क्या है इक्वल, इक्वल मतलब 1/4, तो कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4
ये हमारे पास आ गई 13,70,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,42,500। 3,500 चारों की कैपिटल मिल गई। बच्चों किसी बच्चे को कोई परेशानी? ये है। तो इसको क्या करना है अब? इसको अब आपने रिवाइज्ड बैलेंस की तरह लिख देना है, टू बैलेंस CD, और यहां पर लिख दो वर्किंग नोट। आया कहां से? वर्किंग नोट से। ये है सारा वर्किंग नोट। चारों की कैपिटल 3,42,500, 3,42,500, ठीक है, 3,42,500, 3,42,500। बच्चों कोई डाउट है तो बोलो अभी तक। अब क्वेश्चन ने लास्ट में क्या कहा था कि इस काम को करने के लिए अगर पार्टनर्स को जरूरत पड़ेगी तो कैश लाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो विड्रॉ कर लेंगे। पी का बताओ बच्चों। वैसे तो आपको एक तरीका और बता रहा हूं, अब क्या करो, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? दो तरीके से कर नो सकते हैं, सर। दो तरीके से कर सकते हैं। पी का पुरानी कैपिटल कितनी है? 156,500, और नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है? 342,500। तो पी को पैसा लाना पड़ेगा या विड्रॉ करेगा? पी की पहले कैपिटल 1,56,000, नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है? 3,42,500। तो पी कैश लाएगा। ये बात समझ गए? कितना लाएगा डिफरेंस निकाल दो, और जब पी कैश लाएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। ये बात क्लियर? और अगर कोई पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा तो वो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड, डेबिट में। ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसको करने का। एक तो आपने ये कहा कि सर पी का 342,500 है, नई कैपिटल पहले थी 156,500, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 342,500 माइनस 156,500, 186 लानी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है निकालने का, यहाँ पर लिख दो 186। दूसरा तरीका ये है इसको करने का, टोटल करो अब क्रेडिट का, पी का कितना बन रहा है? 43,500 प्लस 3,42,500, टोटल आ रहा है 3,86,000 आ रहा है। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 3,86,000। उसमें से 2 लाख माइनस कर दो, कितना बचा बैलेंसिंग फिगर में? 3,86,000 आ रहा है। इधर कितना है? 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर 1,86,000। ये देखो, तो ये दो तरीके से निकल सकता है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे निकाल लो। या तो यहां से डिफरेंस कर लो, या फिर यहां पर कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसका मतलब क्या? क्रेडिट में लिखने का मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ जिसने कैपिटल को बढ़ाया है तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ऐसे ही मैं क्यू को चेक कर रहा हूं, क्योंकि कौन सी साइड आपको बड़ी नजर आ रही है? क्रेडिट साइड। कितना आ रहा है? 3,54,500। 3,54,500 में से माइनस कर देंगे 3,40,500, कितना बचेगा बच्चों? सर 14,000। 14,000 इधर आ जाएगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है ये भी। अब आर को देखो, आर की कौन सी साइड बड़ी लग रही है मुझे? क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 4 लाख है। इधर का टोटल कर लो, 42,500, 43, 46, 56, 56, 62, ठीक है, 3,62,000। तो 4 लाख से माइनस कर दो बच्चों 3,62,000, तो क्या करेगा? 3,42,500। 3,54,000, हाँ 4 लाख से, 4 लाख से माइनस करेंगे हम 342, 352, 355, 356, 362, तो बैलेंसिंग फिगर बच गया 362 माइनस कर रहे हैं 4 लाख से, कितना बच गया? 38,000। 38,000। समझ में आ रहा है? तो ये 38,000 विड्रॉ करेगा। और अब लास्ट वाले का देखो, इधर का कितना आ रहा है? 5,13,500। इधर कितना आ रहा है? 3,51,500। माइनस करके बैलेंस कर दो। सर 1,62,000 आ रहा है। 1,62,000, ठीक है, बात समझ गए? तो दो तरीके से आप कैश लिख सकते हो, या तो अकाउंट को बैलेंस करके लिख लो। ये जो बादलों के अंदर है बच्चों, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। दोनों अकाउंट को बैलेंस करके जो बचा वो हमने लिख दिया। और क्रेडिट में कैश लिखने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, और डेबिट में कैश लिखने का मतलब होता है विड्रॉ करना, ठीक है। जल्दी से करो, इसको कर लो, फिर मैं बैलेंस शीट बनवाता हूँ इसकी आपसे।
बच्चों ये हो गया है, हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि बैलेंस शीट भी बनाओ। आ जाओ बच्चों, बैलेंस शीट भी बना देते हैं। हमने क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और बैलेंस शीट में उधर बना रहा हूँ। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय आप किसकी हेल्प लेते हैं? पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लेते हो, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये देखिए बच्चे, आप मेरे को बताते चलो, मैं आपको नहीं बता रहा। यहाँ पर एक तो लिखना है बैलेंस शीट ऑफ PQRS एज ऑन 1 अप्रैल 2016, और ब्रैकेट में डाल देना रिकंस्टिट्यूटेड। ठीक है जी, दोबारा से बनाई है। ये लायबिलिटी और इधर आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में बच्चों बताओ क्या क्या चेंजेस हुए थे आपकी तरफ से? फिक्स एसेट में कोई चेंज हुआ था, यस और नो? नो सर। कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम लिख दो। चलो फिक्स एसेट में सेम लिख दिया, कितना? 12,70,000। बच्चों कैश में कोई चेंज हुआ था? नो सर। हुआ था। क्या हुआ था? चेंज हुआ था, पर चेंज होगा नहीं। मैं बताओ क्या चेंज हुआ था? पार्टनर कैश लाए थे ना, यस सर। और विड्रॉ सर किया था, ठीक है ना। पार्टनर्स कैश लाए थे और विड्रॉ किया था। कितना कितना कैश लाए थे जरा बताओ। इधर का मतलब है कैश लाना। क्रेडिट में किस किस का है कैश? क्रेडिट में किस किस का कैश है? पी और क्यू का। कितना कैश ला रहे हैं? 186 और 14,000। कितना कैश आया बच्चों? सर 2 लाख। 2 लाख कैश आ गया, तो कैश में ऐड कर देंगे 2 लाख। और कैश डेबिट में किस किस का है? आर और एस का। आर और एस ने कैश निकाला बिजनेस से, कितना? 38,000 और 1,62,000। तो ये भी 2 लाख माइनस हो गया। बात समझ गए? तो क्या करना है हमने, नई बैलेंस शीट में बेशक आप फॉर द टाइम बीइंग लिख लो कि जो कैश पहले था 5,30,000, उसमें यहां तो बाई चांस इक्वल आ गई वैल्यूज, जरूरी थोड़ी कि हमेशा इक्वल आएंगी। तो प्लस 2 लाख माइनस 2 लाख सेम वैल्यू लिख दो, ऐसे करके लिख दो। बात क्लियर होगी? मैंने क्यों लिखवाया? ताकि अगर अगले क्वेश्चन में वैल्यूज डिफरेंट हो तो आप एग्जैक्ट पुरानी वैल्यू ना लिखें कैश की। कैपिटल कौन सी आएगी? नई वाली आ जाएगी, PQR एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। अमाउंट कितना आ रहा था बच्चों? ये आ रहा था 3,42,500। 3,42,500 चारों का लिख दो। टोटल क्या आ रहा था? 13,70,000। 13,70,000 रुपए। आगे देखो, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। कितना है? 230। बच्चों वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन रिजर्व से कुछ हुआ था? क्लेम हुआ था ना। क्लेम कितने का आ गया? 2 लाख का। ये रिजर्व चला गया क्लेम में, और 30,000 रिवैल्यूएशन से आ गया क्लेम में। तो क्लेम की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 2 लाख। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 लाख। इधर भी 18 लाख। बैलेंस शीट इक्वल। जल्दी बनाएंगे बच्चों। सेकंड एडजस्टमेंट है, लेकिन बच्चों सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट हमारी कैपिटल की होगी करंट अकाउंट के थ्रू। तो जहां पर आपने एडजस्टमेंट के लिए पैसा शॉर्टेज होने पर या एक्सेस आने पर अमाउंट आपने ट्रांसफर किया था कैश में, यहाँ पर एडजस्ट होगा करंट अकाउंट से। तो STUV पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 4321 है, हमें यहाँ पर कैपिटल दी गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। न्यू रेशियो हो गया 213124। तो आप समझ गए क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालना है, ये कर लेंगे पहला काम। फिर गुडविल दी गई है तो गुडविल के लिए एंट्री कर देंगे बच्चों। दूसरा काम, कौन सी एंट्री बनती है गुडविल की? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फिर ये कहता है कि वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना है बच्चों? 70 का। पहले कितना था रिजर्व? 60 का। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट रिजर्व का क्लेम का कहां दिखाओगे? रिवैल्यूएशन में। 10,000 आ गया। तो ये 10,000 बच्चों हमारा लॉस हो गया, पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कहाँ गए सब बच्चे हैं? ओके ठीक है। तान्या कोई डाउट?
पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, दूसरा काम गुडविल की एंट्री बनाना, तीसरा काम क्लेम 70 हो गया 60 से, तो 10,000 का लॉस हो गया, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में गया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था। इसमें क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस पुट करो चारों, रिवैल्यूएशन का लॉस पुट करो, गुडविल की जो आपने एंट्री बनाई थी एस और टी के डेबिट में आ गई और वी के क्रेडिट में आ गया, दोनों अमाउंट गुडविल की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या करना था बच्चों आपको, इसके बाद में कैपिटल को बैलेंस करना था, एडजस्टेड वैल्यू फाइंड करनी थी कैपिटल की। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इतना कर लो बच्चों, उसके बाद में मैं बताता हूं, जल्दी से करिए इसको। एडजस्टेड कैपिटल निकालनी बताएंगे आपको, फिर हम पुट कराएंगे करंट अकाउंट से। जल्दी करिए, इतना काम खत्म करो। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था ओल्ड माइनस न्यू करना है, मैंने कर लिया अपनी तरफ से, उम्मीद आपने भी कर लिया होगा। तो एस और टी का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/10 2/10, यू का है 0, वी का निगेटिव आ रहा है, वी गेन कर रहा है। दूसरे स्टेप पर बताया था गुडविल की एंट्री करिए, गेन पार्टनर है वी, वी को डेबिट कर देंगे 3/10 ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी है बच्चों क्वेश्चन में, गुडविल हमारे पास है 90,000, तो 90,000 का 3/10 27,000, 90,000 का 1/10, 90,000 का 2/10, 9,000 और बच्चों 18,000। ठीक है, 27, 9 और 18, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपने बना दी है। अब हम इसे पुट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। STUV जल्दी करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और 50,000। एंट्री बनाई थी आपने, वी के डेबिट में लिखेंगे 2S 2T, वी के डेबिट में लिखेंगे 2S 2T, 27 था 9,000 और 18,000। एस और टी क्रेडिट हो रहे थे बच्चों, एंट्री में देख सकते हैं आप, एस और टी क्रेडिट थे, तो हम इसके क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे। एस और टी के क्रेडिट में आ जाएगा 9,000 और 18,000, किस नाम से आ जाएगा, वीज कैपिटल। ये हमने गुडविल का कर दिया। वर्कर्स का क्लेम ज्यादा हुआ था, 60 से 70 हो गया। जब ज्यादा क्लेम हो जाता है तो हमारे पास रिजर्व बचा नहीं, उल्टा लॉस और हो गया 10,000 का, और वो लॉस कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम, जिसकी वजह से 10,000 का लॉस लगा, और ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड में डिवाइड किया 4:3 ओल्ड रेशियो में। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, आपने लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। और इसके लिए पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश, यहाँ पर लिखा है बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। लेकिन एडजस्टमेंट से पहले बच्चों बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा आपको, पार्टनर्स के कैपिटल की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में क्या लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। कोई बच्चा मुझे बताएगा कैसे निकलेगी, मैं तो भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्रेडिट माइनस डेबिट, STUV, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल है 2,09,000, डेबिट का टोटल है 4,000, बच गया 2,05,000। टी का 150 168, डेबिट में है 3,000, 165। यू का 1 लाख माइनस 2,000, 98। वी का 50,000 माइनस 18 और 9 27 और 1 28,
कितना बच गया बच्चों? 22,000। 1,20,000 70 190 290 490 क्या आ रही है कैपिटल? जरा देखना बच्चों। एडजस्टेड कैपिटल आ गई पार्टनर्स की 4,90,000 और इस पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे? चारों में डिवाइड कर लेंगे। किस रेशो में? न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है बच्चों यहाँ पर? 3:1:4। तो कैपिटल आ जाएगी RSTUV STU और V की कैपिटल आ जाएगी बच्चों हमारे पास में 490 का 3/10 1,47,000। 1,47,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 3 4 जा 12 3 9 जा 27 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 98,000 और 3 से थोड़ा बेटा कुछ बोल रहे हैं आप बट मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? अब हम इसे क्या करना है बच्चों? बैलेंस CD के नाम से लिख दो। बैलेंस CD कहां से आया? वर्किंग नोट से आया। कितना आया? 1,47,000 49,000 98,000 1,96,000। अब यदि हम यहां से देखें बच्चों, एक बात बताओ, एस की कैपिटल पहले कितनी थी? 2,05,000। अब कितनी रहेगी? 1,47,000। तो कैपिटल हमने क्या करनी है? ज्यादा मेंटेन करनी है या कम? कम मेंटेन करनी है। तो कैपिटल में हमारे पास बैलेंस ज्यादा है। कैपिटल में बैलेंस ज्यादा है तो उठा के कहां भेज दो? करंट अकाउंट में भेज दो। तो कम कर दो, इधर आएगा ये करंट अकाउंट। किसका? एस का करंट अकाउंट इधर आ जाएगा। कैपिटल से पैसा हटा रहे हैं, ठीक है ना। इधर का टोटल कितना है? 2,09,000 में से माइनस कर दो कितना बच्चों? 147 और 4 1,51,000। तो कितना बच गया? 2,09,000 माइनस 151 58,000। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? 58 कहां से आ गया? ठीक है। कैपिटल का एक्स्ट्रा अमाउंट कहां भेज दिया हमने? करंट अकाउंट में। अब ये बताओ, ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? कैपिटल की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हमने कैपिटल को उठा के करंट में डाला है। तो ये भी कौन सा बैलेंस बन गया? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट बैलेंस साइड बड़ी है। तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस कहां दिखाया जाएगा? जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब टी का देखो, टी का भी यही आ रहा है। 1,68,000 से माइनस कर देंगे 52,000। 1,68,000 माइनस 52,000 बच गया बच्चों 1,16,000 रुपए। ये भी क्रेडिट साइड बढ़ी है। इसे कहां दिखा देंगे? टीज करंट अकाउंट। फालतू पैसा उठा के फेंक दिया करंट अकाउंट में, ये भी जाएगा लायबिलिटी में। अब आ जाओ यू का। यू का दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या? 1,00,000 कुछ नहीं गया। वी का देखो, वी की क्रेडिट साइड बढ़ी है 196 और 10 2,06,000 2,24,000 2,24,000 से माइनस कर देंगे 50,000। 224 माइनस 50 तो बैलेंस बच गया 1,74,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये किस नाम से लिखेंगे? कहां भेज रहे हैं? वीज करंट अकाउंट। बच्चों यहां पर कैपिटल की कौन सी साइड बढ़ी थी? वी की डेबिट साइड बढ़ी थी। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट डेबिट बैलेंस का उठा के हमने ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट में। और ये कहां जाएगा? ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। तो आप इसको एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट के। जल्दी से करिए, और कोई डाउट है तो बताइए मुझे। अब आइए बच्चों बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो नई बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो बच्चों नई बैलेंस शीट देखिए आप। एसेट आपका सेम रहा, फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट आपका सेम रहा, क्रेडिटर आपका सेम रहा। कैपिटल कौन सी आ जाएगी? STUV की, ये वाली
147, 49, 98, 196 जो बैलेंस शीट यहाँ पर है ये लिख दिया 147, 49, 98, 196। सर एडजस्टेड कैपिटल आएगी ना इन सब हाँ की? एडजस्टेड कैपिटल आ गई चारों ये वाली। अब इसके साथ में इधर जो करंट अकाउंट थे कौन कौन से थे, एस और टी के, ये भी आ गए। एस का कितना है 58,000, टी का कितना है 1,60,000 और ये वी का करंट अकाउंट था किधर, डेबिट साइड बड़ी थी तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, तो ये आ जाएगा एसेट साइड में। बाकी सारी चीजें सेम है। और क्लेम आपको पता ही है, क्लेम पहले कितना था 60 का था वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, 10,000 आपने रिवैल्यूएशन से इंक्रीज कर दिया था तो 70 लिख देंगे। बनाओ अब बैलेंस शीट जल्दी से।